टॉटोमरिज्म में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि अगर हम कोई कीटो फॉर्म को लेकर के अगर D2O एंड OD माइनस के प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन कराते हैं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय डी। जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, हेडिंग देना रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय डी, ड्यूटेरियम। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो अगर मान लो ये कंपाउंड है और हमने इसको क्या कर रहे हैं, इसमें डाल दिए हैं OD माइनस D2O, साथ में प्रोलॉन्ग्ड लिख दिया है। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत देर तक इसको रिएक्ट कराया जा रहा है, तो हमें मिलेगा क्या, CD3C डबल बॉन्ड O CD3, मतलब हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ये समझना जरूरी है रिएक्शन कैसे हो रहा है, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCH3 दिए हैं, तो जैसे ही हम OD माइनस डालेंगे इस सिस्टम में, तो यहाँ से वो H प्लस को ले लेगा, तो क्या बनेगा भाई, CH2 माइनस। अब ये और साथ में क्या मिलेगा, H एक गया और O और D, तो H O और D मिलेगा। अब ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या बना, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2। अब ये जब बैक करेगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, यहाँ से D2O से एक D प्लस को ले लेगा और एक O माइनस को छोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2D। अब ऐसा क्या होगा, फिर से एक बार एक एज जाएगा, फिर एक एज जाएगा, 3 एज चला गया, फिर इधर से जाना शुरू करेगा। तो बताओ यहाँ पे अल्टीमेटली फिर क्या होगा, 2 स्टेप बाद ये बन जाएगा CD2, और आगे फिर फाइनली क्या मिलेगा, CD3C डबल बॉन्ड O CD3। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना स्टेप में हुआ है ये रिएक्शन, हाउ मेनी स्टेप्स, इस रिएक्शन के लिए कितना स्टेप की जरूरत पड़ेगा, तो बताओ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होने के लिए कितना स्टेप की जरूरत पड़ रहा है। ये पहला स्टेप हुआ और ये दूसरा स्टेप हुआ ना, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेप नहीं हुआ। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होने के लिए 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड इन 2 स्टेप्स। तो हमें 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो कितना स्टेप की जरूरत पड़ेगा, 12 स्टेप्स। याद रखना कि 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ेगा 12, ये ध्यान में रखना है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका, तुम लोग वीडियो को पॉज कर लेना और प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है, गिव द प्रोडक्ट्स, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट किया है OD माइनस D2O के साथ। तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ D लगेगा, यहाँ D और यहाँ D लगेगा। अब यहाँ पे देखो, इधर हाइड्रोजन है अल्फा, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये 4 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन साथ में क्या होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो OD माइनस के प्रेजेंस में और D2O के प्रेजेंस में ये भी रिप्लेस हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा। यहाँ पे बन गया OD, यहाँ पे लग गया DD, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे DD, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है कि कहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो यहाँ हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, जो कि ना टॉटोमर बना सकते हैं। तो अब जब ये रेजोनेंस में जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनते हुए, हम डायरेक्ट बता रहे कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज बना, ये यहाँ एक बार जाएगा, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा वहाँ H को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे हो गया D,
यहाँ पे डी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो एक डी लग गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड था, यहाँ एक डी और यहाँ एक डी। ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं होगा बाई बेस। इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये चला जाएगा, उसी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये नहीं होगा, यहाँ पे डी लग जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ से एक एच जाएगा, यहाँ से तीनों एच चला जाएगा, यहाँ से दो एच जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ भी आएगा और फाइनली ये दो एच भी चला जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ सी डी थ्री, यहाँ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ डी, यहाँ डबल। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अब देखो इसका मैकेनिज्म एक बार देख ले। जैसे ये हो सकता है कंफ्यूजन हो कि भाई यहाँ वाला एज कैसे रिप्लेस हो जाएगा, उसको जरा समझते हैं। ये वाला एज कैसे जाएगा इसको देखो, ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ एच है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो पहले CH2 माइनस बना, ये यहाँ से यहाँ ले गया रेजोनेंस करते हुए, ये माइनस, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2। अब ये माइनस जो है यहाँ से गया, ये O माइनस हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ H, तो ये बैक किया। अब यहाँ पे D2O से एक D ले लिया, फाइनली ये H चला जाएगा तो फिर वहां पे D लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है जहां जहां तुम्हें नेगेटिव चार्ज गया, जहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू जा सकता है, वहीं पे D तुम यूज करना। हम डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिस्प्लेस्ड बाय D व्हेन ट्रीटेड विथ OD माइनस D2O इन प्रोलॉन्ग टाइम। कैसे करेंगे, मान लो OD माइनस D2O के साथ प्रोलॉन्ग टाइम में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन और चार, इसका आंसर कितना होगा 4। यहाँ पे क्या है HH, यहाँ पे HH और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो 5 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय D। यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन, यहाँ तीन हाइड्रोजन, यहाँ एक चार हाइड्रोजन, तो 3 2 5 एक 6 हाइड्रोजन चला जाएगा। अच्छा ये वाला भी तो जा सकता है, ये रेजोनेंस करते हुए यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या ना क्या चाह रहे हैं देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज बना, ये यहाँ से गया यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव जहाँ जहाँ जाएगा वहीं, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। ये तो दिख ही रहा है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5। यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। इसमें कितना होगा 1 2 है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन विल बी 4 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। यहाँ 3 5 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय D। यहाँ पे कितना होगा 1 2 है, यहाँ एक है 3, तो 3 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्योंकि यहीं पे नेगेटिव बनेगा, बेस आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यही है। इसका कितना होगा 1 2 3 4, यहाँ पे एक 5 5 प्लस एक OH भी चला जाएगा क्योंकि OH एसिडिक है, तो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय D। तो अच्छा एग्जाम्पल है, ये कंसेप्ट याद रखना, तुम लोग और प्रैक्टिस करना, बहुत सारा बुक से क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन बेसिक यही है, इसको अच्छा से पढ़ लेना। तो समझ में आया तो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट पे लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।